हेलो बिलाल। मेरी आंखें बंद हो गई हैं। मुस्कान, मैं जा रहा हूँ। क्या? पता नहीं मैं वापस आऊंगा या नहीं। बिलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? बिलाल, हेलो बिलाल, बिलाल, हेलो बिलाल, हेलो बिलाल, हेलो बिलाल। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। और तुम्हें पता लड़की की इज्जत कौन से ससुराल में होती है? जहां पे उस घर के बेटे की अपनी इज्जत हो, अपनी अहमियत हो। मगर तुम्हारे घर वालों की नजर में क्या अहमियत है ये तो मैं देख चुकी हूँ। जिस घर में बेटे की इज्जत ही ना हो, उस घर में तो मैं अपनी बेटी को बहू बना के हरगिज़ नहीं भेजूंगी। अगर तुम इस बात के लिए अपने बाप को राजी कर लेते हो तो ठीक है, तुम्हारे पास 25 दिन। अगर 26वां दिन लग गया और तुम्हारा बाप इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ तो मुस्कान बनेगी मोहसिन की दुल्हन। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मैं उनको बहुत तकलीफें नहीं दे सकती, इसलिए मैंने सोच लिया वो जहाँ कहेंगी, जब कहेंगी, जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। मुस्कान सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरे कहने से क्या होता है? होगा तो वही जो चची चाहती हैं, और चची जो चाहती हैं वो अब्बू नहीं करेंगे। मुस्कान के बगैर जीने से बेहतर है मैं मर जाऊं। मुस्कान, ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। देखो मुझे डराओ मत, अगर नहीं दिल मानता तो बेशक मत करो। दिल ही तो नहीं मान रहा, वरना कब का पलट गया होता। काश अम्मी ने ये जिद ना की होती, काश अब्बू इतने संग दिल ना होते, काश मामू ने रिश्ता ही ना मांगा होता, काश अब्बू की वाहिद प्रॉपर्टी ना होती। अगर वाहिद प्रॉपर्टी होती तो ना उनकी वाहिद औलाद होता। पता है मुस्कान, अगर मैं अब्बू का इकलौता बेटा होता तो अब्बू मेरी बात मान लेते। बिलाल फोन उठाओ यार। बिलाल, बिलाल, बिलाल बेटा, बिलाल, बिलाल, बिलाल।
बिलाल, जलाल, अदनान जल्दी करे। बिलाल, बिलाल, प्लीज आए, जल्दी करे। बिलाल, मंजिल उन्हें मिलती है जो रास्ते पर कदम रखते हैं, और तुम देखना ये हमारी आखिरी आजमाइश होगी। पर इसकी वजह से मैं मर भी सकता हूँ मुस्कान। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने अपनी दोस्त जो डॉक्टर है उससे पूछा है, उसने मुझे बताया कि 48 आवर्स तक तुम्हें कोई जानी नुकसान नहीं होगा ये पिल्स लेने के बाद। बस तुम इनको लेके अपने कमरे का दरवाज़ा खोल देना। 1-2 घंटे में कोई ना कोई तो आएगा ना तुम्हारे कमरे में, और वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। लेकिन मुस्कान मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ अम्मी मेरी शादी मोहसिन से कर देंगी, ये सोच के डर नहीं लग रहा तुम्हें? वैसे तो बड़ा कहते हो तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब क्या हुआ? मुझे पाने के लिए इतना सा नहीं कर सकते तुम? इतनी हिम्मत नहीं पैदा कर सकते? कहीं वो गोलियों के असर से मर तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। पता नहीं घर में किसी को उसकी हालत का पता भी चला होगा कि नहीं, कोई उसको हॉस्पिटल भी ले गया होगा। एक तो उसका फोन भी नहीं उठा रहा कोई। या अल्लाह, कहाँ मालूम करूं, किससे फोन करूं, किस हाल में होगा। अल्लाह तू उसे अपने हिफाजत में रख। साहबजादे को इश्क हो गया, हमने शादी से इनकार किया तो उसने ये गोलियां खा ली। अब वो जब तक आप इजाजत नहीं देंगे ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा उसका। ठीक है, आपके बेटे का इलाज हम शुरू करवा देते हैं, बाकी की तफ्तीश जो हम बाद में आगे कर सकते हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू। मुझे माफ कर दे मेरे मौला, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपना घर बचाने के लिए अपने बेटे को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। वो मुझसे कितना कह रहा था कि वो मुस्कान के बगैर नहीं जी पाएगा, मगर मैंने उसकी नहीं सुनी। अपना घर बचाने के लिए अपनी औलाद को जिंदगी और मौत के बीच ला खड़ा किया। तो बहुत रहीम और करीम है मेरे मौला, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे मालिक मेरे बेटे को बचा ले। वैसे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बिलाल अपनी जिद में इस हद तक गुजर जाएगा कि उसको आप लोगों की परेशानी का भी कोई एहसास नहीं होगा। वैसे कसूर आप दोनों का ही है, आप लोगों के बेजा लाड प्यार ने उसको इतना खुदसर बना दिया। फरवा, खुदा को मानो यार, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? सही तो कह रही हूँ। और मुझे भी अमीबों की उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें। इस वक्त तो मुझे बिलाल के किए पर दुख हो रहा है। भला कोई औलाद अपने माँ को इस तरह के इम्तिहान में डालती है? अल्लाह सब माँ बाप को अपनी पनाह में रखे और किसी दुश्मन पे भी ऐसा वक्त ना आए। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वो मेरा भाई कैसा है? हाँ, वो बेहतर है इंशाल्लाह, आप फिक्र मत तो कीजिए। हम मिल सकते हैं उससे अभी? हाँ, जैसे ही वो होश में आता आपको मिलवा देते हैं। ठीक है, थैंक यू। अम्मी, अम्मी उठे, उठे अम्मी। अम्मी उठे ना, देखे दिन हो गया। क्या हो गया मुस्कान? खैरियत है? क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। अम्मी ताया को फोन करें, बिलाल की तबीयत का पूछें प्लीज। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ये वक्त है किसी को फोन करने का? प्लीज। मुस्कान, बिला वजह परेशान हो रही हो बेटा। हाँ, सब खैरियत होगी, वरना फोन आ जाता। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे उसे कुछ हुआ हो। एक तो मैं सारी रात टेंशन में सोई नहीं हूँ बिलाल की, अब आप भी फोन नहीं कर रही। तो अकल से भी तो काम लिया जाता है ना मुस्कान। देखो, इस वक्त फोन करना उन्हें मुनासिब नहीं है। हमने जितनी प्लानिंग की है ना, वो सब गारत हो जाएगी।
उन लोगों को शक हो जाएगा कि ये सारा किया धरा हमारा है। सोचो कितनी ख्वारी होगी हमारी। अम्मी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है अगर आप नहीं पूछेंगी तो मेरी टेंशन से जान चली जाएगी। किसका है? लक्षंदा भाभी। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई ज़रा मेरी बिलाल से बात करवा दो, उससे ज़रूरी काम था। मैं काफ़ी देर से उसे फ़ोन कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहा फ़ोन। वो कल रात से हॉस्पिटल में। जी क्या हॉस्पिटल में? क्यों, खैरियत? जहर खा लिया उसने। या अल्लाह, जहर खा लिया? लेकिन क्यों? ये बात तो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आपने मेरे बेटे को रिश्ता ना देकर उसे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। ये जलाल भाई, मैंने कब इनकार किया रिश्ते से? वो तो आप ही लोग जिद लगा के बैठ गए थे। अच्छा खैर, ये पुरानी बातों को याद करके क्या पछताना। मुझे ये बताए उसकी तबीयत अब कैसी है? खैरियत से तो है ना? अल्लाह का शुक्र है जान बच गई उसकी। मैं दुआ करूंगी अपने बेटे के लिए, इंशाल्लाह वो जल्दी से एहतियाब होके घर आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा जलाल भाई। खुदा हाफिज। वो ठीक है? बिला वजह परेशान हो रही हूँ तुम? बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। मेरी बात सुनो, हमारा मंसूबा तो कामयाब हो गया। बस अब देखना जलाल भाई कितने दिन लगाते हैं बेटे के सामने घुटने टेकने में। पकड़ो अपना ये फोन, सोने दो अब मुझे। अभी तो 7 भी नहीं बजे। आप लोगों को चची का इस टाइम पे कॉल करना कुछ अजीब नहीं लगा? मुझे लगता है वो उन्होंने अपने किसी काम से नहीं कॉल किया था, बल्कि बिलाल की खैरियत मालूम करने के लिए कॉल किया था, क्योंकि वो पहले से ही वाकिफ थी इसकी खुदकुशी से। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि आप लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए बिलाल को ये रास्ता भी इन दोनों माँ बेटी ने दिखाया होगा। वैसे अब्बू आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी भतीजी बहुत तेज़ है और ऐसी लड़कियां बिलाल जैसे भोले भाले लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाती हैं। देखें, नचा रही अपनी उंगलियों पे। रिलैक्स। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ बिलाल आपका बेटा नहीं है, और भी हैं। और अब्बू, आप जो भी फैसला करेंगे वो हम सबके मुस्तकबिल का फैसला होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.